जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी प्रिय भक्तों को पवित्र और दिव्य पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, भक्ति और कृपा बरसाए। इस पावन मास में किया गया थोड़ा सा भजन, नाम, जप और कथा श्रवण भी अनंत पुण्य देने वाला माना गया है। और भक्तों, कथा संग्रह परिवार को इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका प्रेम, आपके कमेंट्स और आपकी भक्ति ही हमें रोज़ ऐसी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती हैं। भक्तों, पिछले अध्याय 4 में आपने सुना था कि कैसे संसार द्वारा ठुकराया गया अधिक मास दुखी होकर भगवान श्री हरि की शरण में जा पहुंचा। जिस मास को सभी अपवित्र और अशुभ कहकर तिरस्कृत करते थे, उसी अधिक मास की पीड़ा सुनकर भगवान का हृदय दया से भर गया। लेकिन भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल भगवान की महिमा सुनने का समय नहीं है, बल्कि यह उनके अनन्य भक्तों को जानने और उनके प्रेम को समझने का भी पावन अवसर है। क्योंकि भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग उनके भक्तों के चरणों से होकर जाता है। इसलिए आज अध्याय 5 शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं एक ऐसी भक्त की कथा जिसने संसार के सारे सुख त्याग कर केवल श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। एक ऐसी भक्त जिनके लिए वृंदावन ही जीवन था और श्री कृष्ण ही सब कुछ। यह कथा है महान कृष्ण प्रेमी भक्त करमैती बाई जी की। अगर आप पहली बार कथा संग्रह चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ रोज़ ऐसी ही भक्ति कथा और आध्यात्म से भरे वीडियो सुनने को मिलते हैं। तो प्रेम और श्रद्धा से बैठ जाइए, मन को वृंदावन की गलियों में ले जाइए और सुनिए श्री कृष्ण की अनन्य भक्त करमैती बाई जी की अद्भुत कथा। श्री गणेशाय नमः। राजस्थान के खंडेला नगर में बहुत समय पहले शेखावत राजा के राजपुरोहित श्री परशुराम जी रहते थे। वो केवल विद्वान ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े भागवत भी थे। उनका अधिकांश समय भगवान का नाम स्मरण, भजन कीर्तन और भगवत चर्चा में बीतता था। घर का वातावरण इतना पवित्र था कि हर समय वहाँ पे राधे कृष्ण, हरे राम, श्याम सुंदर के भजन और उनके नाम गूंजते रहते थे। और ऐसे ही पवित्र पावन घर में जन्म हुआ था करमैती बाई जी का। बचपन से ही चूंकि उन्होंने भगवान की कथाएं सुनी, भजन सुने और संतों की वाणी सुनी, धीरे धीरे उनके कोमल हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम जागा कि उन्हें संसार की हर चीज़ फीकी लगने लगी। वो उस प्रेम में खो गई। जब दूसरे बच्चे खिलौनों और खेलों में मन लगाते थे, तब करमैती बाई जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों उन्हें निहारा करती थी। उनके मन में बचपन से ही यह भाव बैठ गया था कि श्याम सुंदर ही मेरे सच्चे पति हैं, वही मेरे जीवन के स्वामी हैं, बाकी सब संसार की माया है। पुराने समय की परंपरा के अनुसार बचपन में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन उस समय लड़कियां विवाह के बाद भी कुछ वर्षों तक अपने माता पिता के घर पर ही रहती थी। उसके बाद गौना होता था और फिर वह ससुराल जाती थी। अब समय बीतता गया। अब करमैती बाई जी किशोर अवस्था में पहुंच चुकी थी। उनके गौने का समय आ गया था। ससुराल पक्ष के लोग बड़े उत्साह के साथ उन्हें लेने आए। घर में तैयारियां शुरू हुई। सुंदर वस्त्र, आभूषण और उत्सव का वातावरण बन गया। लेकिन जैसे ही करमैती बाई को यह पता चला कि उन्हें अब ससुराल जाना पड़ेगा, उनके मन में गहरी बेचैनी शुरू हो गई। वो सोचने लगी, वहाँ कौन भगवान की बातें करेगा, कौन हरि नाम गाएगा, कौन मुझे कृष्ण कथा सुनाएगा। अगर वहाँ भक्ति नहीं हुई तो मेरा जीवन कैसे कटेगा, क्योंकि वो तो पूरी तरह श्री कृष्ण की भक्ति में डूब चुकी थी। उनके हृदय में ऐसा लगने लगा मानो कोई उन्हें श्री कृष्ण से दूर कर रहा हो। उन्होंने मन ही मन सोचना शुरू किया, यह संसार, यह धन, यह रूप, यह यौवन सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। अगर जीवन प्रभु के चरणों में न बीता तो यह जीवन किस काम का, यह जीवन तो मेरा व्यर्थ है। धीरे धीरे उनका वैराग्य और गहरा होता गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब उनका जीवन केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही होगा। एक रात पूरे घर में सन्नाटा था। सभी लोग सो चुके थे। करमैती बाई धीरे से उठी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने माता पिता को मन में प्रणाम किया और श्री कृष्ण का नाम लेकर घर से निकल पड़ी। वह रात उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक ओर संसार के सुख, परिवार और सम्मान था, और दूसरी ओर केवल एक अदृश्य विश्वास,
श्री कृष्ण। लेकिन प्रेम जब सच्चा होता है तो भक्त सब कुछ छोड़ देता है, और करमेती बाई जी ने भी सब कुछ छोड़ दिया। करमेती बाई बिना किसी भय के वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्हें रास्ता भी नहीं पता था, कहाँ जाना है, कहाँ रहूँगी, लेकिन उनके हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, श्याम श्याम श्याम। चलते चलते उनके मन में श्री कृष्ण की सुंदर छवि उभरती रही। मोर मुकुट, पीताम्बर, मधुर मुस्कान, बांसुरी की धुन। ऐसा लगता मानो वृंदावन बिहारी उन्हें अपनी ओर बुला रहे हों। वह मन ही मन सोचती, जब मैं वृंदावन पहुंचूंगी तब अपने प्रभु को देखूंगी, दौड़कर उनके चरणों में गिर जाऊंगी और फिर कभी उनसे दूर नहीं होंगी। उधर सुबह जब उनकी माँ की आँख खुली तो उन्हें घर में हरि नाम की आवाज़ सुनाई नहीं दी। रोज़ सुबह करमेती बाई जी नाम जप करती थी, उसी ध्वनि से घर जागता था। माँ को आश्चर्य हुआ। वो उनको कमरे में ढूंढने गई, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। कुछ ही देर में पूरे घर में हड़कंप मच गया। करमेती कहाँ गई, करमेती कहाँ गई, हर जगह खोज शुरू हुई। रिश्तेदार, पड़ोसी, सेवक सभी उन्हें ढूंढने लगे। राजपुरोहित की बेटी के गायब होने की खबर अब राजा तक पहुंची। सैनिकों को भेजा गया और उधर करमेती बाई लगातार आगे बढ़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सैनिक घोड़ों पर उनकी ओर आ रहे हैं। अब बचने का कोई मार्ग नहीं था। तभी उनकी नज़र एक सड़े हुए ऊँट के कंकाल पर पड़ी। उससे भयंकर दुर्गंध आ रही थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति उसके पास भी न जाए, इतनी दुर्गंध। लेकिन करमेती बाई तुरंत उसी कंकाल के अंदर जा छिपी। उनके मन में जो भावना थी और उसी भावना से वो 3 दिन 3 रात उसी दुर्गंध भरे कंकाल में छिपी रही। ना उन्हें घृणा हुई, ना दुख हुआ, ना शिकायत, क्योंकि उनके मन में बस श्री कृष्ण थे। उन्हें उनके पास पहुंचना था। भक्त जब प्रभु के प्रेम में डूब जाता है तब उसके लिए कठिनाई भी आनंद बन जाता है। सैनिक खोजते रहे, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की कि राजपुरोहित की बेटी उस सड़े हुए कंकाल में छिपी होगी। चौथे दिन जब सैनिक चले गए तब करमेती बाई बाहर निकली। उसी समय वहाँ से तीर्थयात्रियों का एक समूह निकला जो हरि नाम गाते हुए गंगा स्नान के लिए जा रहा था। करमेती बाई जी भी उन्हीं के साथ होली। गंगा जी के दर्शन करते ही उनका हृदय भर आया। उन्होंने श्रद्धा से स्नान किया और फिर अपने सारे सोने चांदी के आभूषण वहीं ब्राह्मणों को दान कर दिए। उन्होंने सोचा, भगवान के मार्ग पर चलने वाले को इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता। अब वे पूरी तरह से संसार से मुक्त हो चुकी थी, श्री कृष्ण की भक्ति में खो चुकी थी। धीरे धीरे पूछते पाछते वे वृंदावन तो पहुँच गई। उन्होंने साधारण जीवन अपनाया। वट वृक्ष के पत्तों से अपने शरीर को ढकती, मिट्टी का लेप करती, दिन रात भजन में लीन रहती। और उस समय का वृंदावन आज जैसा नहीं था। चारों ओर जंगल था, जंगली जानवर घूमते रहते थे, कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन जिसके हृदय में सच्चा कृष्ण प्रेम हो, उसके लिए वही स्थान स्वर्ग बन जाता है। उधर उनके पिता परशुराम जी को विश्वास हो गया कि उनकी बेटी वृंदावन गई होगी, और वे उसे खोजते हुए वहाँ पहुँच गए। एक दिन उन्होंने ब्रह्मकुंड के पास एक युवती को ध्यान में बैठे देखा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने उस युवती की ओर ध्यान से देखा और वह करमेती बाई ही थी। उन्हें देखकर परशुराम जी का हृदय भर आया। वे दौड़कर गए और अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, बेटी, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोग हमारा उपहास कर रहे हैं। चलो वापस घर चलो। अगर तुम ससुराल नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, घर पर रहकर ये ठाकुर जी की सेवा करना। करमेती बाई ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, जिसकी प्रभु में प्रीति नहीं उसकी तो पहले ही नाक कट चुकी है। हरि भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ जाए उस पर संसार का कोई रंग नहीं चढ़ सकता। फिर उन्होंने आगे कहा, आपने जीवन भर संसार के सुख भोगे, क्या कभी उनसे तृप्ति मिली? क्या अब भी मन नहीं भरा? उनके शब्द सीधे हृदय में उतर गए। फिर करमेती बाई ने अपने पिता को श्री कृष्ण की एक दिव्य मूर्ति दी जो उन्हें यमुना स्नान के समय मिली थी। उन्होंने कहा, इन्हें घर ले जाइए, इनकी सेवा कीजिए, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दीजिए। उनकी बातें सुनकर परशुराम जी का मोह टूट गया।
उनका मन संसार से हटकर भगवान में लग गया। उन्होंने दरबार जाना छोड़ दिया। जब राजा ने बुलावा भेजा तो उन्होंने उत्तर दिया, अब हमें उस दरबार का आश्रय मिल गया है जहाँ से पूरा संसार चलता है। राजा स्वयं उनके घर आया। उन्हें भगवान की सेवा में लीन देखकर नतमस्तक हो गया। और उधर करमेती बाई वृंदावन में दिन रात श्री कृष्ण के ध्यान में डूबी रही। आखिरकार उन्होंने वही अपने शरीर का त्याग किया और सदा सदा के लिए प्रभु की नित्य सेवा में लीन हो गई। भक्तों, करमैती बाई की कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य पूरे विश्वास से भगवान का आश्रय लेता है तब भगवान स्वयं उसका मार्ग बना देते हैं। हमने जीवन के कितने वर्ष संसार के पीछे भागते हुए निकाल दिए, कभी धन, कभी मान, कभी मोह, कभी इच्छाओं के पीछे। लेकिन सच्चा सुख केवल प्रभु के चरणों में है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो भगवान का नाम जीवन का आधार बनाइए, उनका स्मरण कीजिए, उनकी कथा सुनिए, उनके भक्तों के जीवन से सीखिए, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। भक्तों, करमैती बाई जी की यह कथा हमें सिखाती है कि जब कोई जीव सच्चे मन से भगवान का आश्रय ले लेता है तब स्वयं प्रभु उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जिस प्रकार करमैती बाई संसार छोड़कर केवल श्री कृष्ण के भरोसे वृंदावन पहुंच गई, उसी प्रकार आज की कथा में भी हम देखेंगे कि कैसे दुखी और अपमानित अधिक मास को स्वयं भगवान अपने साथ दिव्य धाम को लेकर जाते हैं। तो प्रेम और श्रद्धा के साथ अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महत्म्य का 5वां अध्याय, अधिक मास का गोलोक गमन। गोवर्धन धर्म वंदे गोपाल धर्म गोप्रपीणम, गोकुलोत्सव मिशानम गोविंद गोपिका प्रियम। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको वही दिव्य कथा सुनाता हूँ जो भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी। भगवान श्री हरि ने जब अधिक मास की करुण पुकार सुनी तब उनका हृदय दया से भर गया। अधिक मास उनके चरणों में गिरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह स्वयं को अकेला, अपमानित और निराश समझ रहा था। तब भगवान ने बहुत प्रेम और करुणा से कहा, हे वत्स, हे निष्पाप, तू चिंता ना कर, तेरा दुख अब समाप्त होने वाला है। मैं स्वयं तुझे उस स्थान पर ले चलूँगा जहाँ पहुँचने की इच्छा बड़े बड़े योगी भी करते हैं। चल, मैं तुझे गोलोक धाम ले चलता हूँ। वहाँ स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तेरे सारे दुख दूर करेंगे। भगवान के ये मधुर वचन सुनकर अधिक मास की आंखों से आंसू बहने लगे। जिसे संसार ने ठुकरा दिया था, आज स्वयं भगवान उसका हाथ पकड़ रहे थे। फिर भगवान विष्णु ने प्रेम से अधिक मास का हाथ थामा और उसे गोलोक धाम की ओर लेकर चल पड़े। हे नारद मुनि, वह गोलोक धाम कोई साधारण स्थान नहीं था। वह ऐसा दिव्य लोक था जहाँ केवल महान भक्त और परम वैष्णव ही पहुँच सकते हैं। सूत जी बोले, उस समय भगवान अधिक मास को जिस मार्ग से लेकर गए वह मार्ग करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश से चमक रहा था। चारों ओर दिव्य ज्योति फैल रही थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं ब्रह्मांड का हृदय प्रकाशमान हो उठा हो। भगवान ने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, यह वही ज्योति है जो प्रलय काल में भी बनी रहती है। इसी ज्योति से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। इसी के भीतर तीनों लोक स्थित हैं। उस दिव्य ज्योति के ऊपर स्थित था गोलोक धाम। उस गोलोक धाम का वर्णन करते हुए सूत जी बोले, वह धाम अनंत प्रकाश से भरा हुआ था। उसकी भूमि दिव्य रत्नों से बनी हुई थी। वहाँ की आभा इतनी अद्भुत थी कि बड़े बड़े योगी भी उसे अपने स्वप्न में नहीं देख सकते। लेकिन सच्चे वैष्णव भक्तों के लिए वही धाम सबसे प्रिय और सहज प्राप्त होने वाला होता है। वह धाम 3 करोड़ योजन तक फैला हुआ था। चारों ओर अलौकिक शांति और आनंद था। वहाँ न कोई भय था, न दुख, न मृत्यु, न मोह। हर दिशा में केवल प्रेम था, केवल श्री कृष्ण का माधुर्य था, केवल दिव्य आनंद था। उस धाम के मध्य एक अद्भुत ज्योति चमक रही थी। उस दिव्य प्रकाश के बीच रत्नों के सिंहासन पर स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका श्याम सुंदर स्वरूप करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को भी लज्जित कर रहा था। वे 2 भुजाओं वाले मुरलीधर स्वरूप में विराजमान थे। चारों ओर गोपियाँ प्रेम से उन्हें निहार रही थी। ग्वालवाल आनंद में मगन थे। पूरा गोलोक धाम श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन से गूंज रहा था। सूत जी बोले, वे ही परम पूर्ण ब्रह्म है।
वे ही सबके आधार हैं, वे ही समस्त सृष्टि के कारण हैं, वे ही सब सिद्धियों के स्वामी हैं। वे बाल रूप में ग्वालों के बीच रहते हैं, लेकिन वास्तव में वे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनके चरणों के पास पहुँचते ही अधिक मास भाव विभोर हो गया। जिसे संसार ने मलमास कहकर अपमानित किया था, आज वही अधिक मास स्वयं श्री कृष्ण के सामने खड़ा था। अधिक मास कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जिसे कोई अपनाने को तैयार नहीं था, उसे स्वयं भगवान अपने धाम ले आए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही भगवान की करुणा है। भगवान कभी किसी को छोटा नहीं समझते। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और यही पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा संदेश है। जो संसार से हार जाए, वह भगवान की शरण में आ जाए, क्योंकि जहाँ संसार साथ छोड़ देता है, वहाँ से भगवान का प्रेम शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तु माय ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त केवल मेरा चिंतन करते हैं और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं, उनके जीवन की आवश्यकताओं और रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। भक्तों, करमैती बाई जी का जीवन इसी श्लोक का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने संसार छोड़कर केवल श्री कृष्ण पर भरोसा किया और फिर स्वयं भगवान ने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया। जब भक्त पूरे विश्वास से कह देता है, हे प्रभु, अब आप ही मेरे सब कुछ हैं, तब भगवान भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। इस संसार में धन, मान, यश और सुख सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम और भक्ति ही जीव के साथ जाती है। तो भक्तों, इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में थोड़ा समय प्रभु के लिए भी निकालिए। हर दिन थोड़ा नाम जप कीजिए, कथा सुनिए और मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाइए। अगर आज की यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कथा संग्रह परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में प्रेम से लिखिए, राधे राधे। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कैसे भगवान श्री हरि अधिक मास को अपने साथ दिव्य गोलोक धाम लेकर जाते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।